लॉन्ग टर्म में अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो सिर्फ आपको ऑप्शंस ही पैसा दे सकता है, और वो भी स्ट्रेटेजीज में करोगे, हेज करके। क्योंकि ऑप्शन जो प्रोडक्ट है वो हेजिंग के लिए बना है, ठीक है, वो सट्टेबाजी के लिए नहीं बना। लोगों ने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी है। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। स्क्रीन तो नहीं दिख रही होगी आपको, दिख रही है स्क्रीन सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है, यस सर दिख हाँ रही ठीक जी है। सर, दिख रही है दिख रही है। मैं आपको बताता हूँ लोग अभी क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं, और लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों से करवाया जा रहा है, जहां से में आ रहे हैं वो लोग क्या करते हैं। जैसे हमने ये ट्रेड निकाल के मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दिया था और इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी पे लगाया था, ठीक है। टेलीग्राम पे आई थिंक किसी वजह से वो जा नहीं पाया था, ट्रेड तो लेट गया था, लेकिन इंस्टाग्राम पे ये जब मैंने स्टोरी लगाई, आप टाइम से मैच कर लेना, उस टाइम पे ये गिरा नहीं था। उस टाइम पे हमने जैसे इसको शॉर्ट का ट्रेड निकाला था, बाद में गिरा है नीचे, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड निकालेंगे, उनको लग रहा है कि हाँ नीचे जाने वाला है, तो एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। यही होता है, चार्ट पे ट्रेड निकाला, पुट ऑप्शन बाय किया, जब नीचे आया ये तो पुट ऑप्शन बढ़ता है, जब भी कोई चीज गिरती है तो पुट बढ़ती है, और जब कोई चीज चलती है तो पुट उसकी ऊपर जाती है, कॉल वाली। कॉल चलेगी जब स्टॉक चलेगा, और पुट बढ़ेगी जब स्टॉक गिरेगा। तो लोग इस चार्ट को देख के ना पुट बाय कर लेते हैं। तो कई बार आप देखना क्या होता है कि स्टॉक तो नीचे आया, लेकिन फिर भी पुट नहीं बढ़ती। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो वो लॉजिक क्या है उसके पीछे, किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजों को कुछ उनको कोई नॉलेज नहीं है। उनको क्या करना है, सिर्फ कॉल पुट में बाय करना है, दैट्स इट। और बाय करते 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 सिर्फ लॉस ही हो रहा है आज तक, और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा लॉस के अलावा। आप अपना खुद का भी रिकॉर्ड पकड़ के देख लेना, आप लोग कितने साल से कर रहे हो मुझे नहीं पता, कितने महीने, कितने साल, कितने दिन से आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, बट आप जब से कर रहे हो मुझे इतना पता है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग में ही कर रहे हो तो आप या तो लॉस पे हो गए या नेट टू नेट पे हो गए। और अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है तो आपको हो सकता है प्रॉफिट्स भी आए, बट एक टाइम आएगा ना कि आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, या मैं जो कर रहा हूँ ये पक्का गलत है, ये तो तरीका ही नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। क्योंकि अब लोगों ने आपको दिखाया हुआ है सपने बड़े बड़े। मेरी एक वीडियो मैंने अभी डाली है कल या परसों, उसमें आपको सेबी का डेटा के बारे में मैंने बात करी कि सेबी का डेटा, तो सेबी का डेटा तो खुद ही ये कह रहा है कि भाई प्रॉफिट मेकर जो है 6% पूरे हिंदुस्तान में, 11% टोटल है, जिसमें से 6% लोग हैं जो 3600 से लेके मोटा मोटी 5000 पकड़ लो, 3600 से 5000 के बीच में पैसा बना रहे हैं, ठीक है। और 5% ट्रेडर ऐसे हैं जो 1.5 से 2 लाख रुपए बना रहे हैं। तो उसके बाद भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए के आपको स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वही है, एक में बाय एक में सेल, दो अकाउंट खोले हुए हैं, जो प्रॉफिटेबल ज्यादा हो गया वो दिखा दिया, जिसमें लॉस आ रहा है वो दिखाया ही नहीं। तो इन सब झांसों में ना आइए आप। चार्ट बेस पे ऑप्शन के अंदर काम नहीं हो सकता। लॉन्ग रन में 3 साल, 5 साल, 10 साल में अपने आप को अगर आप देखना चाहते हो ट्रेडिंग करता हुआ, तो आपको ऑप्शंस हेज करके ही चलना पड़ेगा। और अगर कोई मुझे चैलेंज करता है तो उसका सिंपल सा फंडा में एक चीज पूछता हूँ, भाई एक बात बताओ मुझे, पेट्रोल वाली गाड़ी बनी है पेट्रोल से चलने के लिए, डीजल डालोगे तो चलेगी क्या? पेट्रोल वाली गाड़ी पेट्रोल से चलने के लिए बनी है ना, डीजल डालेंगे तो चल जाएगी वो? नहीं नहीं चलेगी। सर। कोई चला के दिखा दे मुझे, डीजल डाल के चल सकती है क्या? गलती से जब डीजल डालता है ना पेट्रोल पंप वाला, तो पहले डीजल को निकालना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, फिर पेट्रोल डलता है। लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन वो डीजल से चलेगी नहीं। सेम गोज विद डीजल कार, डीजल कार कभी पेट्रोल से नहीं चलेगी। तो जो चीज, जो ऑप्शन बनाया ही गया हेज करने के लिए, उसको आप बाय कैसे कर सकते हो? उसको आप सट्टा कैसे बना सकते हो, गैम्बलिंग कैसे बना सकते हो? सिंपल सा इसका सॉल्यूशन, सिंपल सा इसका क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से। लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूं बाइंग, मैं मानता हूं बहुत लोग करते हैं, करते भी हैं और कमाते भी हैं। कितने लोग हैं, 1%, 2%? वो वाली कैटेगरी बहुत कम है जो ऑप्शन में बाय करके पैसा बना रही है। बनाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बैठ के बना रहे हैं ना, वो 1-2% की कैटेगरी है। 140 करोड़ में से 1% कैटेगरी में आना ज्यादा इजी है, या 140 करोड़ में से 10% कैटेगरी में आना ज्यादा इजी है? क्योंकि टोटल 11% ही है आबादी जो पैसा बनाती है। उस 11 में से भी आपको 1-2% ही है जो ऑप्शन बायर है, बाकी सारे राइटर ही है। राइटर का मतलब ये नहीं है कि खाली ऑप्शन बेच दिया, ऑप्शन बेच के कुछ हेज कर दिया, साथ में ऑप्शन खरीद भी लिया, बेच भी दिया, सब कुछ मिक्स है। मिक्स एंड मैच करके जो चीज बन रही है बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड को हेज बोलते हैं, ठीक है। 10 किलो आटे की थैली एक हाथ से पकड़ के लंबी दूरी तय करोगे, ये हाथ ना दर्द हो जाएगा, एक टाइम आएगा हाथ ना सुन्न हो जाएगा, नम हो जाएगा, इसमें कुछ फील नहीं होगा। लेकिन 10 किलो, 10-10 किलो की दो आटे की थैली दोनों हाथ में पकड़ के दूर तक चलोगे ना, पता नहीं चलेगा, रास्ता कट जाएगा। दर्द तो वहां भी होगा, बट दोनों हाथ बैलेंस्ड है ना आपके, दोनों हाथ बैलेंस्ड है, थोड़ा और लंबा चले जाओगे दूर तक।
ठीक है, तो इसलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो सफर लंबा नहीं चलेगा आपका, 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल खत्म। एक ना एक पीरियड ऐसा आएगा कि लॉस 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 लॉस, रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप हैजिंग करके काम करोगे ना तो लंबा चलोगे, 3 साल 5 साल 10 साल प्रॉफिटेबल रहोगे। एक मेथड पता लग गया ना आपको काम कैसे करना है, इस कंडीशन में ये करना है, इस कंडीशन में ये स्ट्रेटजी लगानी है, उस कंडीशन में ये स्ट्रेटजी लगानी है। तो आपको हर कंडीशन में स्ट्रेटजीज पता है कौन सी लगानी है, और आपके पास 5-7 स्ट्रेटजी पड़ी हुई हैं, आपके दिमाग में ही है वो सब चीजें। तो ये नहीं कोई लिख के गया है, बस आपको करना क्या है, मार्केट कंडीशन देखनी है, स्ट्रेटजी लगानी है, दैट्स इट। इतना ही करना, इतना ही आपका काम है। वो चीज लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो एक प्रॉपर बिजनेस की तरह कर रहे हो आप, ठीक है, वो प्रॉपर बिजनेस की तरह कर रहे हो आप, इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हो। बाइंग में क्या कर रहे हो, देख रहे हो चार्ट और उधर जाके ऑप्शन बाय कर रहे हो। ऑप्शन जो चलना है वो डिपेंडेंट है आपके चार्ट के ऊपर में, आपके स्टॉक के ऊपर में। अगर स्टॉक ही मूव नहीं करेगा तो ऑप्शन कहां से मूव कर जाएगा, ठीक है। और आपके चार्ट देखने से अगर अगर आपका स्टॉक मूव कर रहा है तो फिर ऑप्शन क्यों बाय करो, स्टॉक ही कर लो बाय। जब वो चलेगा तो पैसा तो वहां से भी आ जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या सस्ता है, तो ऑप्शन उठा लो। स्टॉक में उठाऊंगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो इसलिए आप स्टॉक नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए सारी की सारी दुनिया ऑप्शन करती है, बट एक्चुअली में ऑप्शन इज अ लीगल स्कैम जो कि गवर्नमेंट चला रही है, और आप उसके बहकावे में आ रहे हो। आप, यही तो हो रहा है। ऑप्शन क्या है, 5 रुपए 10 रुपए, जैसे कई 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 स्टेट में आजकल लॉटरी सिस्टम चलता है, आज भी चलता है, पहले भी चलता था, पहले दिल्ली में भी चलता था, ठीक है, इंद्रप्रस्थ लॉटरी सिस्टम के नाम से, इंद्रप्रस्थ लॉटरी। वो पहले चलता था दिल्ली में, लोग खरीदते थे ना लॉटरी, ठीक है। कितने रुपए की टिकट होती है, 5-10 रुपए की। गरीब लेबर क्लास क्या करती है, मेहनत, वो मजदूर मजदूर क्या करता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, शाम को वापसी घर जाते जाते 5 रुपए की टिकट ले लेता है कि चलो मेरा मेरा उद्धार ऐसा तो होने नहीं वाला, मेरी जिंदगी ऐसा तो बनने नहीं वाली मजदूरी करके। 5-10 रुपए की टिकट ले ले तो नंबर लगाता हूँ, लग गया तो फिर लॉटरी है। पर नंबर लगता नहीं है, वो 5-10 रुपए डेली जाके दे आता है, वो टिकट डेली खरीदता है, डेली जाके दे आता है, अपनी मेहनत मजदूरी में से 5-10 रुपए भी जाके वेस्ट कराता है। 5-10 रुपए अगर बचाए होते तो साल भर में तो उसका बच गया होता पैसा, अच्छा। लेकिन नहीं समझ में आती, क्योंकि लालच दिख रहा है ना वहाँ। और दूर दूर लगा एक टेंट लगा, एक छोटी सी दुकान है, वो खोल के बैठा हुआ है, लॉटरी लगी उसने लगा रखी है, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, और नंबर लगा लो अपने आके। वही तो यहाँ पे हो रहा है, और क्या हो रहा है। आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला, आपने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी, अरे यार आजकल हर दिन एक्सपायरी है। आपने देखा अरे यार 5 रुपए की आ रही लॉटरी, चल ले ले, ले ले 5 रुपए की लॉटरी। हर बंदा लगा हुआ है लॉटरी लेने के अंदर, कम वो अपना मोबाइल खोल के, चलते फिरते ट्रेडिंग हो रही है। हमारे दिल्ली में मेट्रो में चलते चलते लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं तो खुद देखता हूँ अपने आसपास, सड़क पर चलते चलते ट्रेडिंग हो रही है, कर रहे हैं लोग, लगे पड़े हैं सट्टेबाजी में यार। मतलब कोई लॉजिक, ये कोई काम है क्या। आप कोई भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपके जॉब में आपका मालिक क्या बोलता है, छोड़ दे काम, जा घूम फिर आराम से, चलते फिरते काम कर ले। चलते फिरते कोई काम नहीं होता, हर काम को टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है, सिस्टम पे बैठना पड़ता है। वो भी तो काम है, ये भी तो काम है, ये भी तो काम ही है। शेयर मार्केट का मतलब ये थोड़ी काम नहीं है, ये आपका अपना ही काम है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना चलते फिरते कहीं भी। कुछ लोग तो मतलब क्या बताओ, ऐसी ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहे होते हैं जहां उनका दिमाग, उनका फोकस वहां नहीं है, उनका फोकस कहीं और है, फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, लॉटरी लॉटरी सिस्टम है, लिए जाओ डुबाए जाओ। बताओ अगर मैंने गलत बोला तो। ये सब चीजें आप लोगों के माइंड में भी रहती हैं, पर आप खुद से सोच नहीं पाते, मजबूर हो ना, आप दूसरे लोगों को देख रहे हो पैसा बन रहा है, तो आपको लगता है हम क्यों नहीं बना सकते, है कि नहीं।